ओके सो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, आप सबको भी अभी तक पता चल चुका होगा कि कुछ लिस्ट आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आए, कहाँ से, तो जो एएनएम भर्ती 5006 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम जो 17, 18 और 19 दिसंबर को लिया गया, उसका आंसर की रिलीज होने के बाद एक डीवीएल लिस्ट रिलीज होता है जनवरी में, जिसमें हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया कि जनवरी के एंड से फरवरी 3 तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा शेखपुरा में। ठीक है, अब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब बच्चे निकले तो उन्हें क्या देखने को मिला, ये कि इनकरेक्ट करा गया उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि कुछ कैटेगरी जो क्लेम करे थे उन्होंने, वहां पर जो क्लेम्ड कैटेगरी थे उनके जो सर्टिफिकेट वहां पे प्रोवाइड किए उन्होंने, वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब इससे बच्चे परेशान हो गए। कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट वहां पे शो करें, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ जो बीएनआरसी का सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड बीएनआरसी का सर्टिफिकेट शो करे, उनके मोहर नहीं था, जिस वजह से रिजेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे परेशानी क्या आती है, कुछ का तो एक्चुअल में सर्टिफिकेट गलत था, तो उनका तो कोई पार्ट ही नहीं है, लेकिन कुछ का सही था, उसके बावजूद गलत हो गया। अब इसके लिए क्या, तो इसलिए यहाँ पर लाया गया आज का नोटिस जो आप लोग को देखने को मिलेगा। उसमें क्या है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से यहां पर आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लेम कर सकते हो जो आपको लगता है कि सही है बट गलत कर दिया गया है, तो आप उन दोनों ही तरह के डॉक्यूमेंट्स को यहां पर रीचेक के लिए डाल सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 15 से 17 के बीच में अराउंड आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अपडेट आए या फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट का देखने को मिल सकता है। बट सिचुएशंस और कंडीशंस को देखते हुए ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे 15 से 17 के बीच में आपको यही नोटिस जो क्लेम करने के लिए है वो आएगी, और फिर होली के बाद में अराउंड आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का एक सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग इस बारे में बात कर लें। तो देखिए, एएनएम पद के अभ्यर्थियों के लिए दावा और आपत्ति यानी कि आमंत्रण सूचना। अब इसमें सारी डिटेल्स है, विज्ञापन संख्या, उसके बाद जो 5006 एएनएम के 5006 रिक्त पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ सीबीटी मोड में, उसके बाद में आपका डीवी लिस्ट रिलीज कर दिया गया। उसमें किस किस तरह के विद्यार्थी, उस पर मेजर फोकस कीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए, यहाँ पे 3 तरह के विद्यार्थियों का बात कर रहा है, अभ्यर्थी का बात कर रहा है। कैसे, उसको मैं जूम करता हूं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन में डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया, वो पहला पार्ट। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदित कोटि के अनुरूप वांछित वैध यानी वैलिड दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदन कोटि का लाभ नहीं मिला। आवेदन कोटि बोले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करी जा रही है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिला, एससी, एसटी, बीएससी, ओबीसी या फिर जो भी दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें कोविड-19 से संबंधित कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया गया। ठीक है, तो वो सारे ही तरह के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम कर सकते हैं वो भी बात करेंगे, और कौन कौन डिस्क्वालीफाई हुए हैं, किनका किनका नाम डिस्क्वालीफाई करा गया है, उसका भी लिस्ट है, आगे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे और कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम आपको शो कर दें पहले। देखिए, कुछ और पार्ट है, जैसे यहां पे प्रकाशित सूची वर्णित अभ्यर्थी का रिमार्क्स के विरुद्ध संलग्न दिशा निर्देश से निहित शर्तों के अनुपालन करते हुए स्वयं उपस्थित होकर विहित प्रपत्र अपना दावा यानी कि जो दावा कर रहे हैं वो आपत्ति दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निर्धारित कार्यक्रम की तिथि विहित प्रपत्र में दी गई है, यानी कि अगले पेज में इसका डेट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, 2 डेट निकाला गया है, एक 17 और एक 18 का। ठीक है, इसको भी आप लोग प्रॉपर्ली देख लो। देखो, ऊपर से चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखिए, आपत्ति आमंत्रण सूचना, इसमें क्या है, जो एग्जाम हुआ पहले उसका डिटेल है आपका, 17, 18, 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। अब इसमें
27 से 3 तारीख तक आपको क्या देखने को मिला, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिला। उसमें 3 तरह के अभ्यर्थी। पहला, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन आयोग यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया। दूसरे, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदित कोटि के अनुरूप वैलिड दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण से आवेदित कोटि का लाभ नहीं मिला। ये दूसरा कैटेगरी। तीसरा किस्त में डाला गया वैसे अभ्यर्थी जिन्हें कोविड-19 का वर्क एक्सपीरियंस के होने के बावजूद कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, अब ये लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, किस डेट पर कहां पर जाना है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा तो 2 डेट है, 17 और 18, और टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा और लोकेशन भी वही है, टाइमिंग भी वही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे 17/2/2026 यानी कि 17 फरवरी को और 18 फरवरी को 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम है। किनके लिए? वैसे अभ्यर्थी जो डिस्क्वालीफाई करे गए हैं, प्रमाण पत्र सत्यापन में आयोग डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया है वैसे अभ्यर्थी। ठीक है, और 18 तारीख को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वैसे अभ्यर्थी को जिनका आवेदित कोटि यानी कि कैटेगरी का बात है अनुरूप वैलिड दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदित कोटि का लाभ नहीं मिला, यानी कि जो उनका कोटा है, जो कैटेगरी है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिला। ठीक है, तीसरा है जो कोविड-19 के वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के। तो जो पहला है, जो पहले के लेवल में जो लोग हैं वो लोग 17 तारीख को 10 से 5 बजे तक में जाएंगे, और जो यहाँ पे शिफ्ट नहीं है तो सबका 10 बजे से 5 बजे तक ही है, तो आप लोग को 10 बजे ही पहुंचना है। ठीक है, और जो दूसरा और तीसरा पार्ट है उसको 18 तारीख को 10 से 5 के बीच में पहुंचना है। ठीक है, कहां पर? तो वहीं जहां पर पहले आप पहुंचे थे, SIHWFW शेखपुरा में। ठीक है, पटना में शेखपुरा में आपको पहुंचना है। क्लियर है? अब देखिए आपको कैसे लेकर के जाना है ये भी बता दें। इसमें आपको इस पूरे पेज का प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें विज्ञापन संख्या 8/2025 ये तो लिखा हुआ है, पदनाम ANM ये पहले से है। आपको भरना क्या है? एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे अपना लिख लेना है, रोल नंबर यहाँ पर लिख लेना है जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिख लेना है, पिता का नाम, फोटो युक्त पहचान पत्र संलग्न करें। ठीक है, तो जो पहचान पत्र पे जो आपका नंबर है उसको लिख लेना है। प्रकाशित सूची में दावा आपत्ति का कारण, क्या कारण से आप वहां पे डाल रहे हो, कारण क्या क्या है वो भी आगे देख लेते हैं। फिर दावा या आपत्ति का विवरण, तो जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है। फिर यहाँ पे इसको फिलअप करके आपको टोटली लेकर के जाना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर इस पे सिग्नेचर कर लेना है यहाँ पे, और फिर आपको साथ में लेकर के जाना है। ठीक है, तो PDF आपको इसका कहां पे मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप अगर वीडियो पब्लिक होने के बाद वहां पे जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको डिले हो चुका होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे पड़े हुए हैं, आप वहां पर से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वहां पे डाल दिया गया है, आप इसको भी और इसके प्रिंट आउट भी इजीली निकलवा सकते हो। इसके बाद के भी जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो सब कुछ वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर आइए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली बोले गए हैं, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नो डाउट अभी तक जितने भी एस्पिरेंट्स रहे हैं हमारे यहाँ पर से, जो DV लिस्ट के नाम के सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स निकले हैं, 350 से 400 से ऊपर है, मतलब 350 से 400 के अराउंड में, और 400 के ऊपर जाते हुए हम लोगों को देखने को मिले, यानी कि DV लिस्ट। इसी के लिए मैं 350 से 400 कह रहा हूं, क्योंकि 350 तक कंफर्म है कि उनका DV भी बहुत अच्छे से हुआ है, बट जो 400 के ऊपर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका DV लिस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बट 400 तक लोग DV लिस्ट के ऊपर इस लिस्ट में नाम लेकर के आए हैं। तो नो डाउट उन लोगों ने हमारे से तैयारी करी, हमारे साथ में तैयारी करी, और अभी वापस से परमानेंट वैकेंसी आ रही है BTSC की, उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, यकीन बैच। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आप भी प्रिपरेशन करो, परमानेंट वैकेंसी में एक अपना सीट ग्रैब करो, तो आप हमारी यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका डेली लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, DPP असाइनमेंट, चेक पॉइंट्स, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 599 रुपीज में, और वो भी 18 महीने के लिए वैलिड है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है।
और ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर इनरोल होना तो आपको क्या करना है, स्टडी विथ रितेश ऐप, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अपना नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में एएनएम भर्ती का सेक्शन आपको मिलेगा, वहां पर आपको यकीन बैच में इनरोल हो जाना है, ठीक है। यकीन बैच आपको मिलेगा, उसमें आपको पे नाउ पे क्लिक करके इनरोल हो जाना है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे इस दिए गए दोनों ही नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8809802288 या फिर 8825119387 पे, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिला है, उन लोगों का नाम मिला है इसमें जो बीएनआरसी सबमिट नहीं किए हैं, ठीक है। यानी कि बीएनआरसी सर्टिफिकेट उनका सबमिट नहीं हुआ है, या फिर उनके पे मोहर नहीं था, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई इश्यू था इस वजह से। और बीएनआरसी के बिना आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधूरा है, ठीक है। तो 10th सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड नॉट शोन एट टाइम ऑफ डीवी। ओरिजिनल एडमिट कार्ड क्या होगा आपका, वो एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम सेंटर पे लेकर के गए थे और जिस पे सिग्नेचर हुआ था, ठीक है, वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड हुआ, ठीक है। तो वैसे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। इसकी पूरी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ठीक है, देख लिए। ओके, अब आगे, अब ये देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट गिवन अप्लाइड कैटेगरी बेनिफिट ड्यू टू इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था, जैसे कि ईबीसी थे बट इनका सर्टिफिकेट नहीं था, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। एसटी, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, नाम और फिर कैटेगरी, ठीक है। ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है उन सबको यहाँ पर रीजन क्या है, इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो आप अपना नाम देख लो, अगर आपको इसमें अपना नाम दिखता है तो इसका मतलब आपको वहां पे अपीयर होना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस से रीचेक करवाना है, लेकिन कब, जब आपको लगता है ऐसा कि यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है तभी, अदरवाइज रहने दो। अगर आपका नाम नहीं है तो यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही है, जो आपने क्लेम करा था वो सही है, ठीक है, और इसमें कोई दूसरा इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसके भी बहुत लंबे से लिस्ट है। फादर्स नेम मिसमैच ऑन कास्ट सर्टिफिकेट, फादर्स नेम मिसमैच ऑन कास्ट सर्टिफिकेट, अदर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जैसा हमने आपको बोला था कि डोमिसाइल का कुछ इशू आ सकता है, यानी कि आपके पिता के यहाँ पर का होना चाहिए, यानी कि बिहार का ही होना चाहिए, तो फिर ये इशू भी यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप यहाँ पर से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डोमिसाइल एंड एनसीएल सर्टिफिकेट नॉट फ्रॉम फादर्स एड्रेस, ये देखो, ये प्रॉपर डोमिसाइल एंड एनसीएल सर्टिफिकेट नॉट फ्रॉम फादर्स एड्रेस, फादर के घर का नहीं था, इस वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया है। जो पॉइंट मेंशन था वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर ओल्ड एनसीएल नॉट सबमिटेड, देख रहे हो। तो जो जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग से आपको सही सही गाइड करा, पूरे सही तरीके से आपको बताया कि क्या आपको लेकर के जाना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन अपडेट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करा गया है, जिनको जिनको किया गया है आप देख लीजिए। अब यहाँ पे कोविड-19 के एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। कोविड-19 में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है तो आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे लोगों ने क्लेम करा था कोविड-19 को लेकर के, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, लेकिन इनको रिजेक्ट किया गया है। तो आप नाम देख लीजिए और आपको लगता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर चले जाइए, ठीक है। 17 और 18 में, ठीक है। तो ये सारे नाम में आप अपने नाम को देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा। अगर नाम है तो जो सही एक्शन हो सकता है अपने साइड से जाके विजिट करना, क्लियर करना, वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट गिवन एक्सपीरियंस बेनिफिट्स, यानी कि एक्सपीरियंस बेनिफिट जिनको मिला वो ये नाम है, ठीक है। तो अगर आपका इसमें नाम है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। क्लियर है, यस 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 जो लिखा हुआ है इन सबको बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। तो टोटल 90 लोगों को यहां पर बेनिफिट मिला है जो कोविड-19 में काम किए थे, ठीक है। चलिए, तो ये डन है। अब आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि सारे आने वाले फ्यूचर के अपडेट्स वो भी वहीं पे मिलेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको ज्वाइन कर लेना है। फ्यूचर के जो भी अपडेट्स होंगे वो वहां पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है।
चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है तो हमारी कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुला हुआ है, हम प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।